इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसकी वजह से किसी वायर में फ्लो होने वाली करंट के बारे में तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि किसी वायर में फ्लो होने वाली करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है। इसको समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पर हमने एक सर्किट सेटअप किया है जिसमें हम नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके सप्लाई वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस भी है, एक वायर है, यहाँ पर एक वायर है जिसके अक्रॉस हमने पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, जिसके थ्रू हम ये समझ पाएँ कि जब उस वायर में करंट फ्लो करेगी तो उस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पर एक एमीटर को भी सेटअप किया है जिससे वायर में फ्लो होने वाली करंट के मैग्नीट्यूड को भी हम फाइंड कर सकें। यहाँ पर यहाँ पर हम सप्लाई वोल्टेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम सर्किट को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें तो यहाँ पर एक सेल एक्टिव हो जाएगी। अगर हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो दो सेल्स वर्क करने लगेंगी, और अगर हम कुछ सर्किट को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो तीन सेल वर्क करने लगेंगी। तो इसी तरीके से हम सप्लाई वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि नंबर ऑफ सेल को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब सप्लाई वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर अमीटर की रीडिंग जो कि करंट की वैल्यू को बताती है, अमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज़ हुई, यानी कि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई। अच्छा, साथ में हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि करंट की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे वोल्ट मीटर की भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, उसकी रीडिंग्स भी बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होने पर उस वायर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ कर रही हैं। यानी कि जो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के साथ रिलेटेड है लीनियरली। करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर के अक्रॉस इंक्रीज़ हो रहा है। जब हमने इसी को ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिला। एक्स एक्सिस पे हमने करंट को और वाई एक्सिस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट किया। तो जब इसको ड्रॉ किया गया करंट की डिफरेंट वैल्यू पर जब वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को प्लॉट किया गया तो हमें एक लीनियर ग्राफ मिला कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के क्रॉस वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि उस वायर में जितने ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा।